गाइज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो 2025 ऑल शिफ्ट जीके का क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो में हम लोग 6 अगस्त 2025 बी शिफ्ट का क्वेश्चन नंबर 11 से डिस्कस करने वाले हैं एंड क्वेश्चन नंबर 1 to 10 इस वीडियो का पहली पार्ट में दिया गया है। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच इंडियन अमेरिकन ऑथर रोट द नेमसेक लेटर एडॉप्टेड इनटू ए फिल्म। द राइट आंसर इज झुम्पा लाहिरी। गाइज यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हैं जो कि आंसर की में दिया गया है। गाइज यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है झुम्पा लाहिरी के बारे में, या वीडियो पॉज करके या स्क्रीनशॉट लेके देख सकते हैं। और इनकी जन्म हुई थी 11 जुलाई 1967 लंदन में। नेशनलिटी अमेरिकन। और यहाँ पे इसका सारा बुक्स का नाम दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स करेक्टली मैच्ड। द राइट आंसर इज सेलुलोज प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट सेल्स। सी द राइट आंसर। और आगे हम प्लाज्मोसाइसिस, सेल वॉल एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी डिस्कस करेंगे। द प्रोसेस इन व्हिच अ प्लांट सेल लॉसेस वाटर व्हेन प्लेस्ड इन ए हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कॉजिंग द सेल मेम्ब्रेन टू श्रिंक अवे फ्रॉम द सेल वॉल। तो होता क्या है, जब भी कोई हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में कोई प्लांट सेल रखने के बाद ये जो वाटर रिलीज करता है, इसके वजह से सेल सिकुड़ जाता है। इसी प्रोसेस को हम प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। सेल वॉल इज ए रिजिड आउटर लेयर दैट सराउंड्स द सेल मेम्ब्रेन इन ए प्लांट सेल्स, फंजाई, बैक्टीरिया एंड एल्गी। तो सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल की सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग होता है। ये बना होता है सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पैक्टिन और लिग्निन से। प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन इज द थिन फ्लेक्सिबल आउटर कवरिंग ऑफ ऑल सेल्स दैट कंट्रोल्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन एक सेल का बैरियर होता है जिसे हम सेलुलर बैरियर भी कह सकते हैं। और सेल मेम्ब्रेन बनी होती है लिपिड, प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट से। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which confederation of sultanates defeated the Vijayanagar Empire in the Battle of Talikota? The right answer is Deccan Sultanate. See the right answer from answer key. गाइज यहाँ पे डेक्कन सल्तनत के बारे में कुछ डिटेल दिया हुआ है, आप देख सकते हो। और ये 5 डेक्कन सल्तनत की लिस्ट है, ये भी आप देख सकते हो। बाजीपुरा सल्तनत, गोलकोंडा सल्तनत, अहमदनगर सल्तनत, बेरार सल्तनत, बीदर सल्तनत। Next question is which Indian state was the first to benefit from the Green Revolution? The right answer is पंजाब। और यहाँ पे आप राइट आंसर देख सकते हो आंसर की के हिसाब से। और ये इनिशिएट किया गया था अमेरिकन साइंटिस्ट नॉर्मल बोरलॉग के द्वारा एंड पहली बार इम्प्लीमेंट हुआ था मेक्सिको में एंड उसके बाद इंडिया, पाकिस्तान एंड फिलीपींस जैसी कंट्री में स्प्रेड हुआ। और ये इंडिया में आया था 1960 के मिडिल में लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी के गवर्नमेंट के टाइम पे। इसका जो एम था इंडिया का फूड क्राइसिस को सॉल्व करना। एंड एम एस स्वामीनाथन को फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन के नाम पे जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉन्सिडर्ड द ओल्डेस्ट नोन सिविलाइजेशन ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। द राइट आंसर इज इंडस वैली सिविलाइजेशन। सी द राइट आंसर फ्रॉम आंसर की। और यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया गया है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज which shape does a population pyramid take for rapidly growing population? The right answer is triangular shape. See here the right answer. Next question is the cell uses internal compartmentalization to manage its complexity. Which of the following best reflects this idea? The right answer is eukaryotic cell have membrane bound organelles that separate different functions. See the right answer. Next question is which of the following plateau is located in the northeastern part of India? This is very easy question. The right answer is Shillong plateau. और यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप देख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of these is not a feature of Indian federalism? The right answer is dual citizenship. The next question is who became Indian Navy's first woman fighter pilot streamer on 3rd July 2025? और इसका सही जवाब है अस्था पुनिया। सही आंसर। और गाइज यहाँ पे आप सही आंसर देख सकते हो जो भी आंसर की में दिया गया है। What does the term checkmate refer to in chess? The right answer is end of the game. और यहाँ पे आप इसका सही आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ये असर्शन एंड रीजन का क्वेश्चन है। चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग बोथ द स्टेटमेंट्स। तो असर्शन क्या है? सीजनल एग्रीकल्चरल प्रैक्टिस सच ए स्टेबल बर्निंग हैव नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन AQI लेवल इन इंडिया।
तो मतलब क्या है, खेती करने के बाद जो भी अवशेष बचा हुआ रहता है, अगर उसको जला दिया जाए तो AQI लेवल में कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो इसका रीज़न क्या दिया हुआ है, स्टेबल बर्निंग एक कंट्रोल प्रैक्टिस है जो कि कोई भी पॉल्यूटेंट एटमॉस्फेयर में रिलीज़ नहीं करता है। और इसका आंसर जो आंसर शीट में दिया गया है, सी, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू। तो मेरे हिसाब से दोनों ही आंसर गलत है, बिकॉज स्टेबल बर्निंग के एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहता है एयर क्वालिटी में। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ डिटेल्स दिया हुआ है, आप पढ़ लेना। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इन इकोनॉमिक्स रेफर टू। द राइट आंसर इज द वैल्यू ऑफ नेक्स्ट बेस्ट ऑल्टरनेटिव फॉरगोन व्हेन ए चॉइस इज मेड। मतलब जब कोई चुनाव किया जाता है तो अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य त्याग दिया जाता है। और यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हैं। And the next question is, what is the purpose of 2 days hands-on training workshop on the e-शिक्षा पोर्टल held in June 2024? मतलब जून 2024 पे ई-शिक्षा पोर्टल पर आयोजित 2 दिवसीय हैंड्स ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप का उद्देश्य क्या था? और इसका सही आंसर है टू ट्रेन ऑफिशियल्स ऑन द रिवाइज्ड फंड फ्लो प्रोसीड्यूर अंडर MPLAD स्कीम। और यहाँ पे आप इसका सही आंसर देख सकते हो आंसर की के हिसाब से। और ई-शिक्षा पोर्टल एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है MPLADS को मैनेज और इम्प्लीमेंट करने के लिए। MPLADS स्टैंड फॉर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकल एरिया डेवलपमेंट स्कीम। और यहाँ पे इसके बारे में कुछ और भी डिटेल्स दिया गया है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन? द राइट आंसर इज लगून एंड बैक वाटर्स।